नमस्ते। आज हम एक ऐसे आंदोलन की कहानी में उतरेंगे जिसने धर्म की परिभाषा ही बदल दी। ये एक ऐसी क्रांति थी जो मंदिरों या किलों में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में हुई। जरा सोचिए, एक ऐसा आइडिया जो भगवान को पंडितों और मुश्किल रस्मों के बंधन से निकालकर सीधा किसी इंसान के दिल में बिठा दे। बस यही सवाल था जिसने 8वीं सदी के आसपास एक बहुत बड़े आध्यात्मिक बदलाव की नींव रखी थी। चलिए थोड़ा उस जमाने में चलते हैं। समाज कैसा था? बहुत ही कठोर नियमों में बटा हुआ। किसी का रुतबा इस बात से तय होता था कि उसका जन्म कहाँ हुआ है। इस पूरी व्यवस्था में ज्यादातर लोगों के लिए तो ईश्वर तक पहुंचना या मोक्ष पाना एक तरह से नामुमकिन सा लगता था। जाहिर है लोगों में एक बेचैनी थी। और इसी माहौल में, इसी बेचैनी के बीच ईश्वर का एक बिल्कुल नया, एक ताज़ा विचार सामने आया। एक ऐसा विचार जो नियमों से ज्यादा भावनाओं को, एहसास को अहमियत देता था। और इसी नए विचार का नाम था भक्ति, यानी अपने भगवान के लिए एक गहरा पर्सनल लगाव और प्यार। और जानते हैं इसमें सबसे क्रांतिकारी बात क्या थी? ये कि भक्ति का ये रास्ता हर किसी के लिए खुला था। कोई अमीर है, गरीब है, औरत है या मर्द, तथाकथित ऊंची जाति का है या नीची जाति का, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये तो भक्त और भगवान के बीच का एक सीधा कनेक्शन था। तो ये जो नई लहर उठी, इसकी शुरुआत हुई दक्षिण भारत से। यहाँ कुछ संत कवियों ने एक सामाजिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की क्रांति को जन्म दे दिया। 7वीं से 9वीं सदी के बीच हमें दो बड़े समूह दिखाई देते हैं। एक थे नयनार, जो शिव के भक्त थे, और दूसरे थे आलवार, जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे। भले ही उनके भगवान अलग थे, पर उनका संदेश, उनका मकसद एक ही था। देखिए, ये संत सिर्फ भजन कीर्तन नहीं कर रहे थे, ये तो समाज की जड़ों को हिला रहे थे। इन्होंने जाति पाति के सिस्टम को मानने से साफ इनकार कर दिया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उनके ग्रुप्स में अस्पृश्य कही जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। उन्होंने मुश्किल संस्कृत को छोड़कर आम लोगों की भाषा जैसे कि तमिल में दिल को छू लेने वाली कविताएं लिखीं और उन्हें गाते हुए घूमे। अब देखिए, ये जो भक्ति की लहर थी, ये सिर्फ भावनाओं पर ही नहीं टिकी थी। इसे कुछ बड़े बड़े दार्शनिकों ने एक मजबूत फिलोसॉफिकल बेस भी दिया। चलिए देखते हैं कि कैसे इस आइडिया को एक तर्क का ढांचा दिया गया। यहाँ पर दो बहुत बड़े थिंकर्स के आइडियाज को समझना जरूरी है। 8वीं सदी में आए शंकर, जिन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। अद्वैत यानी जो दो नहीं है, एक है। उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा असल में एक ही हैं और ये सच ज्ञान के रास्ते से जाना जा सकता है। फिर 11वीं सदी में आए रामानुज। उन्होंने विशिष्टाद्वैत का विचार दिया। वो मानते थे कि आत्मा भगवान से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग पहचान रखती है और इस जुड़ाव का सबसे अच्छा रास्ता है सच्ची भक्ति। रामानुज के इसी आइडिया ने भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत तक फैलाने में एक बहुत बड़ा रोल निभाया। लेकिन भक्ति सिर्फ किताबों और तर्कों तक ही नहीं रुकी, ये तो आम लोगों की आवाज बन गई। विद्रोहियों की, समाज सुधारकों की और कवियों की। ये वो आवाजें थीं जिन्होंने अपने शब्दों से सीधे सिस्टम पर चोट की। ऐसे ही एक महान नयानार संत थे, माणिक्य वाचकार। उनकी कविताएं ईश्वर के साथ एक बेहद निजी, एक बेहद गहरे रिश्ते को दिखाती हैं। जरा इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। वो कहते हैं, तुम मांस और हड्डी के इस घृणित पुतले में ऐसे आए जैसे ये कोई सोने का मंदिर हो, और मुझे बचा लिया। ये भक्ति की इंतहा है, जहां भक्त अपने इस साधारण से शरीर को ही भगवान का घर मान रहा है, जिसे भगवान ने खुद आकर पवित्र कर दिया। और फिर बसवन्ना का ये आइडिया सुनिए, ये तो और भी ज्यादा क्रांतिकारी है। वो सीधा सवाल करते हैं कि अमीर लोग तो मंदिर बनवा लेंगे, पर मैं गरीब आदमी क्या करूं? और फिर खुद ही जवाब देते हैं कि मेरा शरीर ही तो मंदिर है। कहते हैं, मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर सोने का बना हुआ छत्र है। सोचिए, ये बाहरी दिखावे और कर्मकांडों पर कितनी सीधी और कितनी गहरी चोट थी। और ये कविता, ये तो भक्ति आंदोलन के उस पहलू को सामने लाती है जो सीधे सीधे समाज पर सवाल उठाता है। यहाँ अस्पृश्य समझे जाने वाले चोखा मेला के बेटे सीधे भगवान से सवाल कर रहे हैं। वो कोई रहम की भीख नहीं मांग रहे, बल्कि सामाजिक नाइंसाफी पर ईश्वर को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये थी भक्ति की असली ताकत, जिसने सबसे दबी कुचली आवाजों को भी सवाल पूछने का हौसला दिया। अच्छा, तो जिस तरह हिंदू धर्म में भक्ति की ये धारा बह रही थी, ठीक उसी समय
इस्लाम के अंदर भी एक बहुत ही खूबसूरत प्रेम से भरा रास्ता बन रहा था। इसे हम सूफीवाद के नाम से जानते हैं। सूफी संत भी बाहरी दिखावे और कट्टरपंथ को नहीं मानते थे। उनका मानना था कि अल्लाह से रिश्ता प्रेम का, भक्ति का और हर इंसान के लिए रहम का होना चाहिए। वो अल्लाह को एक महबूब की तरह देखते थे और खुद को एक आशिक की तरह, जो दुनिया की परवाह किए बिना बस अपने महबूब से मिलना चाहता है। ईश्वर के साथ उस एक होने के एहसास को पाने के लिए सूफियों ने अपने कुछ खास तरीके भी बनाए, जैसे संगीत, जिसे वो समा कहते थे, और नाच, जिसे रक्स कहा जाता था। इनके जरिए वो ध्यान की एक ऐसी अवस्था में चले जाते थे जहां उन्हें लगता था कि वो ईश्वर के बहुत करीब हैं। एक सूफी गुरु, जिन्हें पीर कहते थे, वो अपने शिष्यों को कई तरीकों से ट्रेन करते थे। ये एक पूरा प्रोसेस होता था। इसमें अल्लाह के नाम का जाप यानी जिक्र करना, गहरी सोच में डूबना, गाना, नाचना, कहानियों पर चर्चा करना और यहाँ तक कि अपनी सांसों पर काबू पाना भी शामिल था। इन सब का एक ही मकसद था, दिल को ऐसे ट्रेन करना कि वो दुनिया को एक अलग ही नज़र से देख सके। अब सोचिए, क्या हुआ होगा जब भक्ति और सूफीवाद की ये दोनों जबरदस्त लहरें उत्तर भारत में आकर मिलीं। एक कमाल का कल्चरल मिक्स, एक सांस्कृतिक संगम देखने को मिला। तो 13वीं सदी के बाद से उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन चला, वो कई चीजों का मिलाजुला रूप था। उस पर इस्लाम, सूफीवाद, नाथपंथियों और योगियों, इन सबके विचारों का गहरा असर था। इसी दौर में हमें कबीर और गुरु नानक जैसे संत मिले, जिन्होंने हर तरह के धार्मिक दिखावे और कट्टरता को चुनौती दी। तो दूसरी तरफ तुलसीदास और सूरदास जैसे कवि भी हुए, जिन्होंने राम और कृष्ण की भक्ति को आम भाषा में लोगों तक पहुंचाया। तो आखिर में ये आंदोलन सिर्फ इतिहास का एक चैप्टर बनकर नहीं रह जाता। ये हमें सिखाता है कि भगवान से रिश्ता कितना पर्सनल हो सकता है, और ये भी कि प्यार और बराबरी किसी भी धर्म का असली आधार होना चाहिए। और सोचने वाली बात यह है कि इन संतों और सूफियों ने सदियों पहले जिस सामाजिक भेदभाव और धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाए थे, क्या वो सवाल आज भी उतने ही जरूरी नहीं है?